हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक 22 करेंगे। दिनांक है इसकी 22 सितंबर 2021 और इसका उप विषय है देशांतर। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट को, लेकिन उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने पिछली वर्कशीट में क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं अक्षांशों के बारे में। तो यहाँ पर आपको एक चित्र दे रखा है। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अक्षांश क्या होते हैं? धरती है, धरती की तरह एकदम क्या बनाया गया है, धरती की तरह ही एकदम ग्लोब बनाया गया है हमारा, है ना। धरती की तरह एकदम ग्लोब है। तो अब मान लीजिए ये एक ग्लोब है। ग्लोब पर क्या होती हैं? काल्पनिक रेखाएं बनाई गई हैं। क्यों बनाई गई हैं? जिससे जो इंसान है वो अच्छी तरीके से ग्लोब की पढ़ाई कर सके, ग्लोब को समझ सके। तो इसलिए इस प्रकार की काल्पनिक रेखाएं बनाई गई हैं। ठीक है, इस प्रकार की काल्पनिक रेखाओं को तो हम अक्षांश कहते हैं। ये सारी अक्षांश हैं। लेकिन सीधी रेखाएं भी होती हैं। अभी तक हमने ऐसी लेटी हुई रेखाओं के बारे में ही पढ़ा है, अक्षांशों के बारे में ही पढ़ा है, लेकिन ऐसी पृथ्वी पर सीधी रेखाएं भी बनाई जाती हैं। और आज हम इन्हीं सीधी रेखाओं के बारे में जानने वाले हैं। और इन सीधी रेखाओं को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है देशांतर। क्या बोला जाता है? देशांतर। और एक होते हैं अक्षांश, जिनके बारे में हम पिछली वर्कशीट्स में कवर अप कर चुके हैं, और एक होते हैं देशांतर, जो हम आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो हम अक्षांश हम लोगों ने पढ़ा था, अक्षांश में एक बीच में क्या होता है, इस तरीके से बीच में भी एक बड़ा सा अक्षांश होता है, जो कि जो धरती है उसको दो भागों में बांटता है। एक तो होता है आपका उत्तर ध्रुव, एक होता है दक्षिण, मतलब उत्तर ध्रुव नहीं, उत्तरी गोलार्ध, और एक होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो दो भागों में ये बांटती है। ये जो बीच की रेखा होती है अक्षांश वाली, ये दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी और एक दक्षिणी गोलार्ध पृथ्वी को। ठीक है, तो चित्र को देखिए। भारत तथा कनाडा एक ही गोलार्ध में स्थित हैं। अब ये ऊपर वाला तो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में ही आपको कनाडा देखने को मिलेगा, और यहीं आपको देखो भारत देखने को मिलेगा। तो दोनों कनाडा और भारत एक ही गोलार्ध में स्थित हैं। पिछली वर्कशीट में हमने अक्षांशों के बारे में पढ़ा। अक्षांशों से केवल हम उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं को पहचान सकते हैं। उनकी सही स्थिति का पता लगाने के लिए हमें यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। तो उसी के लिए क्या बनाए गए हैं? देशांतर बनाए गए हैं। अब जैसे यहाँ पर ये जो बीच में एक अक्षांश होता है, जिससे ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी बंटती है, उसी प्रकार से देशांतर में भी बीच में एक देशांतर होता है। अब वो देशांतर पृथ्वी को पूर्व और पश्चिम दो भागों में, पूर्व पश्चिम, और ये बीच में जो अक्षांश होता है वो उत्तर दक्षिण में बांटता है। ठीक है, तो अब हम देशांतरों के बारे में पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। यानी देखो, एक तो हम लोग क्या बनाएंगे, ऐसे तो हम अक्षांश बना लेंगे। ठीक है, ये तो अक्षांश बन गए, और जो देशांतर होते हैं वो कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। तो देशांतर ये बना दिए हम लोगों ने। ठीक है, ये देशांतर हो गए, ये सारे अक्षांश हो गए, लेटी हुई रेखाएं। ठीक है, तो अब देखो, ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क ख ग घ ड़ अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वहां कुछ छोटे वृत्तों को अ ब स द तथा ध नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। ठीक है, तो अब हम पूरा समझते हैं क्या बोला क्या गया है इस पूरे जो आपका पैराग्राफ है उसमें। तो सबसे पहले देखो, आप क्या बनाएंगे, कॉपी पे इस तरीके के बना लेंगे। ये खड़ी हुई रेखाएं तो हमारी क्या हो गई? देशांतर हो गई। लेटी हुई रेखाएं हमारी अक्षांश हो गई। देशांतरों को आप 1 2 3 4 इस तरीके से नाम देंगे, और जो आपकी एक अक्षांश है उनको क ख ग घ और ड़ के नाम से आप लोग व्यक्त करेंगे। ठीक है, अब जहां पर ये देशांतर और अक्षांश एक दूसरे को काट रहे हैं, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर ये ऐसे ऐसे कट रहे हैं ना, ये देखो, ये तो यहाँ पर जो कट रहा है, यहाँ पर आप गोले बना दीजिए। यहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है, यहाँ पर भी कट रहा है, और यहाँ पर भी कट रहा है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ, जैसे यहाँ पर पूरा आपको बता ही रखा है, इस तरीके से आपको पेपर पे ड्रॉ करना है। गोले बना दीजिए जहाँ जहाँ ये अक्षांश और देशांतर एक दूसरे को काट रहे हैं, और उनको भी नाम दे दीजिए अ ख स द ध, इस तरीके से नाम दे दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है आपको? अब आप देखेंगे कि वृत्त अ ख उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थित है। यानी ये जो अ वाला सर्कल आप लोग देख रहे हैं,
अ वाला गोला देख रहे हैं, ये वाला गोला कहाँ स्थित है? आप देखिए इस देशांतर पर ये अ वाला गोला पड़ता है। और ये कौन सा देशांतर है? 1 डिग्री का, 1 डिग्री का देशांतर है। और अगर हम बात करें अक्षांश की, तो इस वाले अक्षांश पर ये अ का गोला पड़ता है। और ये अक्षांश, इस अक्षांश को हमने कौन सा नाम दिया है? ख वाला, ख नाम दिया है। अब हमने क्या मान लिया है यहाँ पर कि जो देशांतर है वो किसको दर्शा रहे हैं? देखो वो पूर्व को दर्शा रहे हैं। ठीक है, ये जो देशांतर है वो पूर्व को दर्शा रहे हैं। और ये जो रेखाएं हैं, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये किसको दर्शा रही हैं? ये उत्तरी हाँ, ये उत्तर को दर्शा रही हैं। ठीक है, तो ये जो अक्षांश है वो उत्तर को दर्शा रहे हैं और ये जो देशांतर है वो पूर्व को दर्शा रहे हैं। तो अब हम बोल सकते हैं कि अ वाला जो वृत्त है, अ वाला जो गोला है, वो ख उत्तरी अक्षांश पर तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पड़ रहा है ना। अगर हम स की बात करें, स वाले गोले को देखिए तो स वाला गोला 3 डिग्री देशांतर पर और ग वाले अक्षांश पर पड़ रहा है। तो अगर हम स की बात करें, अब हम किसकी बात करें? अब हम स की बात कर रहे हैं। तो स कौन से पर पड़ रहा है? 3 डिग्री। और ये किसको दर्शा रहा है? देशांतर दर्शा रहा है पूर्व दिशा को। तो 3 डिग्री पूर्व देशांतर तथा ग, और ये ग जो अक्षांश है वो किसको दर्शा रहे हैं? उत्तर दिशा को। तो ग उत्तर अक्षांश पर स पड़ रहा है। तो हम बोल सकते हैं ग उत्तर अक्षांश पर तथा 3 डिग्री पूर्व देशांतर पर स पड़ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे के लिए देखिए, इनको अभी मैं मिटा देती हूँ। जैसे के लिए यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, अनवृत्तों की स्थिति ज्ञात करें। जैसे ब वाला जो गोला है वो कहाँ पड़ रहा है? तो देखो ब वाला गोला इधर है। कौन से अक्षांश पर पड़ रहा है? पहले ये देखते हैं, घ उत्तरी अक्षांश। ठीक है, घ उत्तरी अक्षांश, क्योंकि जो अक्षांश है वो उत्तर को दर्शा रहे हैं और जो देशांतर है वो पूरब को दर्शा रहे हैं। तो हम जब भी हम अक्षांश बोलेंगे तो अक्षांश हमेशा उत्तर का होगा, है ना, क्योंकि अक्षांश उत्तर को दर्शा रहे हैं। तो घ उत्तरी अक्षांश हो गया। और अब हम देशांतर देखते हैं। देशांतर कौन सा है इसका? 1 है, 1 डिग्री पूर्व देशांतर तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये हो जाएगा घ उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, यहाँ पर ब पड़ रहा है। उसी प्रकार से देखते हैं आगे और कौन सा पूछा गया है। यहाँ पर और पूछा गया आपसे कि स कहाँ पर पड़ रहा है। तो स तो हमने पता लगाया था। देखो ये वाली जो है अक्षांश वो है ग उत्तरी अक्षांश और 3 डिग्री पूर्वी देशांतर। ग उत्तरी अक्षांश तथा 3 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो द कहाँ पर है? द ये रहा। ये कहाँ पड़ रहा है? ये पड़ रहा है आपका ड़ उत्तरी अक्षांश और 3 डिग्री पूर्वी देशांतर। ड़ उत्तरी अक्षांश तथा 3 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अब जो है इनको लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, इनकी स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग ये लिख लेंगे। उसके बाद आपका एक और प्रश्न है, अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। तो आपका प्रश्न है, चित्र संख्या 1 में अ की स्थिति का पता लगाइए। तो चित्र संख्या 1 ये रही, इसमें आपको अ की स्थिति का पता लगाना है। देखो अ ये रहा, यहाँ पर अ पड़ रहा है। तो अ की स्थिति इस समय क्या है? कौन से जो है अक्षांश पर पड़ रहा है? वो इस अक्षांश को देखो, ये कौन सा अक्षांश है? 45। तो 45 डिग्री उत्तर को। ठीक है, तो 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और देशांतर कौन सा है? देशांतर इसका 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये अ वाला जो बिंदु है वो पड़ रहा है 45 डिग्री उत्तरी 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 60 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो अ वाला गोला कहाँ पड़ रहा है? इसका आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे? अ वाला गोला पड़ रहा है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ठीक है, इस तरीके से इसका उत्तर आप लोग लिख लेंगे। तो वर्कशीट यहीं आपकी कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ समझ आई होगी। सो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।